हेलो दोस्तों। हो सकता है आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में या टीवी के माध्यम से इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें कहा हो गया कि देखिए गंगा कितना साफ़ हो गया है, या लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी नदियाँ साफ़ हो गई हैं। इस तरह के बहुत सारे अखबारात में खबरों खबरों में हम लोगों ने इस तरह की न्यूज़ देखे थे। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी जगहों पे तस्वीरें भी डाली थी, जिससे लग रहा था कि लॉकडाउन से बहुत सारी नदियाँ साफ़ सुथरी हो गई है। लेकिन हकीकत क्या है, गंगा नदी जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी नदी है, एक बहुत लंबी नदी है, वो क्या साफ़ हुई है? इसका जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा द हिंदू के 29 अप्रैल के इस खबर में, जिसमें कहा गया है कि गंगा की वाटर क्वालिटी लॉकडाउन के दौरान कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। यानी कि टाइटल था नो इम्प्रूवमेंट इन गंगा वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन। एक्चुअली क्या बात थी कि देखिए लॉकडाउन के दौरान एयर पोल्यूशन में काफ़ी कमी आई है, लेकिन गंगा के पानी में या इसकी सफाई में कुछ कमी नहीं आई है। सबसे पहले इसके हम लोग को जानना चाहिए कि कौन से वो माध्यम है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि कोई नदी साफ़ है कि नहीं। इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से एक पैरामीटर्स है कि डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन। किसी डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या है किसी नदी में, उसके उसको अगर हम लोग मेजर करें तो हम लोगों को एक आइडिया हो सकता है कि कितना उसमें ये साफ़ है या नदी साफ़ नहीं है। अब डिज़ॉल्व ऑक्सीजन किसे कहते हैं? ये फ्री ऑक्सीजन जो होता है किसी रिवर सिस्टम में कितनी फ्री ऑक्सीजन है, उसी को हम लोग डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, जो 22 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कुछ हद तक इसमें वृद्धि हुई थी। यानी कि इसमें कुछ इजाफा हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि गंगा में 22 मार्च से 15 अप्रैल के बीच डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा थी, उसमें बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन कुछ बढ़ोतरी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। अगर किसी नदी में हाई हाई डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो, यानी कि डिज़ोल्व डीओ की मात्रा ज़्यादा हो, तो ये नदी के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक। तो डीओ हमारे यहाँ क्या था, डीओ में कुछ बढ़ोतरी देखा गया। लेकिन उसके साथ साथ एक और फैक्टर, दो और फैक्टर्स हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड दूसरा है सीओडी, जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि सीओडी। ये क्या होते हैं? तो हमारे हम लोग को पता है कि जिस तरह से हमारे पानी में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड इनऑर्गेनिक पदार्थ वगैरह होते हैं, तो इनको ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। बीओडी और सीओडी से हमें पता चलता है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं। तो डीओ की मात्रा हम लोग ने देखा था बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बीओडी और सीओडी की जो मात्रा थी उसमें बहुत कम कमी आई थी। यानी कि बीओडी जो था, बीओडी इसमें बहुत कम मात्रा में कमी पाया गया, और सीओडी में भी बहुत कम मात्रा में, मतलब ये इनसिग्निफिकेंट इसे हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी रिपोर्ट में देखिए, इनसिग्निफिकेंट रिडक्शन। बीओडी की मात्रा जितनी ज़्यादा कम होगी, सीओडी की मात्रा जितनी कम होगी नदी में, नदी उतना ज़्यादा साफ होगा। ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम लोग पता चल रहा है, यानी कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, नदी उतना साफ होगा, और बीओडी की मात्रा जितनी कम होगी, नदी उतना ज़्यादा साफ होगा। तो इसमें तो कुछ बढ़ोतरी देखा गया, और इसमें भी जो कुछ कमी आई है, लेकिन उतना ज़्यादा कमी नहीं है कि गंगा एकदम से साफ हो जाए। तो क्या वजह थी कि इतनी साफ नहीं हो पाई? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। तो अगले रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी है, इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से इन सब में कमी देखी गई है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें से लगभग देखिए 97 टाउन्स, लगभग 97 टाउन्स जो बचे हुए हैं, वहाँ उस शहरों से जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, यानी कि घरेलू जो जल निकलते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आई है। तो यही एक बहुत बड़ा वजह वजह है जिसके वजह से गंगा नदी साफ नहीं हो पा रही है। तकरीबन कहा जाता है कि गंगा नदी में 3500 मिलियन लीटर पर डे
सीवेज वाटर नदी में जाती है, 3500 मिलियन लीटर पर डे, जिसमें से सिर्फ मात्र 1100 मिलियन लीटर पर डे ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसको इसको केमिकल के माध्यम से उसको साफ किया जाता है। लेकिन बाकी जो 2400 मिलियन लीटर जो पर डे जो वाटर है, उसको ऐसे बिना ही ट्रीट किए हुए डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जो इंडस्ट्री का जो मात्रा है वो सिर्फ मात्र 300 मिलियन लीटर पर डे है। तो आप देख सकते हैं कि 300 मिलियन लीटर पर डे में तो कमी आई है, लेकिन बाकी जो 3500 मिलियन लीटर पर डे है या आपको जो 1100 मिलियन लीटर पर डे है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा आपको लोअर लोअर स्ट्रीम जहाँ पे है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा पाई गई है। जो जो पोल्यूशन इन द रिवर इज हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश। ये भी आप याद रखिएगा कि जो गंगा नदी में जो पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा किस शहर में, किस राज्य में होती है, वो आपके उत्तर प्रदेश में होता है सर, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, साफ तौर पे कहा बताया जा रहा है कि, लेकिन इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यमुना की जो नदी है, जो दिल्ली के जिसके किनारे बसी हुई है, वहाँ पे कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट देखा गया है वाटर क्वालिटी ऑफ यमुना विथ रिस्पेक्ट टू DO, BOD एंड COD व्हेन कंपेयर टू प्री लॉकडाउन पीरियड एंड लॉकडाउन पीरियड। तो देख सकते हैं आप, गंगा नदी अभी भी साफ नहीं हुई है और सरकार इसके लिए प्रयास किए हुए हैं। देखते हैं कितने दिनों में इसकी सफलता प्राप्त होती है। थैंक यू सो मच।